मुझे कुछ ऐसा हंच है कि प्रियंका और अखिलेश में किसी तरीके की अनरिटन अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। वो इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। प्रियंका मुस्लिम वोट पे बिल्कुल टैप नहीं कर रही है। प्रियंका उसको कर रही है ब्राह्मण वोट को, जो नाराज माना जाता है या योगी आदित्यनाथ के प्रो ठाकुर स्टांस से, और दूसरा दलित वोट को। और दलित में उसने कुछ इनरोड्स बना डाली हैं। किसी क्या पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कांग्रेस के पास, उनके लिए तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पोस्ट इलेक्शन इस तरीके का, अगर ऐसी पोजीशन में होते हैं कि इनके कंट्रीब्यूशन से फर्क पड़ जाता है, तो आरएलडी ये और ये जो जिनको प्री इलेक्शन अलायंस नहीं हो पाता है, अगर उन्हें वो उसका कोई चांस मुझे दिखता नहीं। क्या पोस्ट इलेक्शन इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है और उसमें कारगर हो सकती है कि नहीं? शरद जी, आप ज्यादा जानकार हैं इन चीजों के, लेकिन नहीं, आप एक सामान्य तौर पे पिछले 7 सालों में एक छवि बना दी गई है कि 13 सीट के साथ में गोवा में बीजेपी सरकार बना सकती है, 22 सीट के साथ में मणिपुर में बना सकती है। एक छवि बनाई गई है कि अगर नहीं आई तो भी सरकार बन जाएगी। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना यह है, अगर बीजेपी 199 रह गई उत्तर प्रदेश में तो सरकार नहीं बना पाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो वक़्त है केंद्रीय राजनीति में, उसकी जो धुरी है, उसमें अपोजिशन को जब एक बार अगर मिल जाएगी तो जिस तरीके के पुल्स एंड प्रेशर्स काम करेंगे पूरे देश भर के, उसमें अपोजिशन की मिलके मजबूरी हो जाएगी कि मिलके सरकार बनाए, मिलके। हाँ, ये बात सही है कि भाई 10 चले ना चले, कांग्रेस की जीत के आए और उसमें से 6 भाग जाए, वो एक अलग विषय है। आप अपना घर बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, इसके लिए मैं बीजेपी को दोष नहीं दे सकता। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना बचा पा रहे हैं, लेकिन हो जाएगा। अंतर केवल ये है उसमें कि आपने जैसे अभी बोला कि इनकी एक समझ के साथ में चल रहा है कि वो मुस्लिम वोट में नहीं जा रही है और बारमण में जा रही है। देखिए, वहीं पर कैप भी लग रहा है शरद जी, ट्रैकर में। इसीलिए मामला 5-5.5%, 6% पे जो अटक रहा है, कारण ये है कि बीजेपी का ब्राह्मण जो वोटर है, वो या तो बीजेपी को वोट देता है या घर बैठता है। यही मुझे खतरा है। कोई सभा को नहीं डालेगा, सभा को नहीं डालेगा। ठीक है, अब ये ठीक है, अगर कांग्रेस ब्राह्मण कैंडिडेट दे देती है तो जो नाराज वोटर बीजेपी का घर बैठ रहा था वो निकल के वोट देगा। लेकिन ये करेक्शन ऑलरेडी ट्रैकर में दिख रहा है। हम जो 40, 41, 42% ट्रैकर में बता रहे हैं, वो तो 7-8% काट के ही बता रहे हैं ना, उसमें से जो आ रहा है, तो ट्रैकर में ऑलरेडी दिख रहा है। तो अनलेस की वो 5% कांग्रेस का इफेक्टिवली ऐड हो सपा के गठबंधन में, उसका इलेक्टोरल इंप्लीकेशन जीरो है, सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और एक बड़ा खतरा, आलोक जी, एक बात बताऊं आपको, आप ये अभी बात हास्यास्पद लग रही है, लेकिन कांग्रेस का 1 डिग्री से थोड़ा सा भी ऊपर उठना दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक है। उसका कारण यह है कि कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट दलित, ब्राह्मण और मुसलमान, इन 3 चीजों पे रहा है 50-70 साल, मतलब 50 साल जो राजनीति उन्होंने की उस पे की। अगर ब्राह्मण उनके पास में गया और साथ में, जैसे भी शरद जी कह रहे हैं, दलित जाना शुरू हुए, तो ब्राह्मण दलित मिला करके अगर 10-12% तक उनका वोट पहुंचा तो बहुत सारी सीटों पे मुसलमान भी जाएंगे। ये इतनी सिग्निफिकेंट स्प्लाइसिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल, जिसे जगरनट कहते हैं, वो मोशन में आता दिखा तो मुसलमान भी जाएगा। और मुसलमान एक वोट भी खोना अभी समाजवादी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकती। उनके लिए हाराकिरी हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हाराकिरी, क्योंकि यादव मुसलमान छोड़ के अभी बचा ही क्या है उनके पास में, जो है वही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।